हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन और मैं आपका सीए फाइनल एएफएम का फैकल्टी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी आ रहा है कि सर हमारा एग्जाम मई 2025 में आने वाला है, पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा। तो हम एक क्वेश्चन पेपर उठाते हैं नवंबर 2024 का, उससे हम पता करते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा। यह वीडियो आगे अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं। हालांकि हर अटेम्प्ट के पहले मैं पेपर पैटर्न डिस्कस जरूर करता हूं। वैसे तो सेम ही रहता है, लेकिन कभी कभी कुछ चेंजेस भी आते हैं। कभी कभी थ्योरी मैंडेटरी कर दिया जाता है, कभी कभी थ्योरी ऑप्शनल में कर दिया जाता है, कभी कभी केस सिनेरियो में थ्योरी दिया जाता है, कभी कभी केस सिनेरियो में ओनली प्रैक्टिकल दिया जाता है। इसलिए हर एक एग्जाम से पहले लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, फटाफट एक बार पेपर पैटर्न आपके सामने डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है, ये आपका क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर में ये सारे इंस्ट्रक्शंस अगर हो सके तो पहले ही पढ़ लीजिए, पहले ही पढ़ लीजिए अगर हो सके तो। मैं आपके लिए पढ़ के सुना दे रहा हूं। पेपर का दो पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, पार्ट 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं। इंश्योर दैट यू रिसीव द क्वेश्चन पेपर रिलेटिंग टू बोथ द पार्ट्स। ये ध्यान रखेंगे कि आपको दोनों पार्ट का क्वेश्चन पेपर मिला है। इफ यू हैव नॉट रिसीव बोथ, ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ इनविजिलेटर। आप जो पेपर वहां पर एग्जामिनर है उनको बोलिए कि भैया मुझे दोनों पार्ट्स अगर नहीं मिला है तो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड किया जाए। आंसर जो एमसीक्यू का होगा वो ओएमआर शीट में ही देना होगा। बहुत सारे बच्चे आंसर शीट में ए बी सी डी इस तरह से लिख देते हैं, नहीं चलेगा। ऑन द कवर पेज ऑफ डिस्क्रिप्टिव आंसर बुक ओनली, जो आंसर बुक आपका होगा डिस्क्रिप्टिव आंसर बुक में ही ओएमआर शीट दिया हुआ रहता है, अलग से ओएमआर शीट नहीं दिया जाता आजकल। आजकल आंसर जो आपको आंसर शीट मिलेगा उसी में ओएमआर शीट मिलेगा अटैच किया हुआ। मैं बता दूंगा वो भी कैसे, आइए बता ही दे रहा हूं। आप देख सकते हैं आंसर शीट है, आंसर शीट के साथ ही आपको ओएमआर शीट दिया जा रहा है। यहां पर स्टूडेंट डिस्क्रिप्टिव पेपर में 70 आउट ऑफ 64 लाया है और ओएमआर शीट में स्टूडेंट को 30 मार्क्स मिले हैं। टोटल में स्टूडेंट 94 मार्क्स सिक्योर किया है। ठीक है, टोटल में स्टूडेंट्स, आप रोल नंबर आप यहां पे लिखेंगे 2191541 और यहां पर भी आप देख सकते हैं 2191541। तो कहने का मतलब यह है कि जो आंसर शीट है उसी में आपका यहां पर ओएमआर शीट अटैच्ड होगा, अलग से ओएमआर शीट नहीं मिलेगा। आप उसी में अपना आंसर करेंगे जिस तरह से यहां पर आपको दिया जा रहा है। रोल नंबर सही से लिखना है और आंसर्स आपको सही से लिखना है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें होती है बट बड़ी काम की होती है। उन स्टूडेंट से पूछो जिन्होंने सही इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किया था, उनका काफी नुकसान हुआ, अटेम्प्ट भी खराब हो गया। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ आंसर टू क्वेश्चन इन पार्ट 2 आर टू बी रिटन इन द सेम डिस्क्रिप्टिव आंसर बुक। एक ही आंसर बुक दिया जाएगा जिसमें ओएमआर शीट भी होगा और डिस्क्रिप्टिव भी आपको दिया जाएगा। आंसर टू एमसीक्यू इफ रिटन इनसाइड द डिस्क्रिप्टिव आंसर बुक और ऑन पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन पेपर विल नॉट बी इवैल्यूएटेड। अगर आप एमसीक्यू का आंसर कहीं और देते हैं अदर देन ओएमआर तो आप उसे इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा। OMR answer sheet given on the cover page of descriptive answer book will be in English only for all candidates। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तब भी आपको इंग्लिश में ही मिलेगा। The bar code sticker provided in the attendance register is to be affixed only on the descriptive answer book। जो बार कोड आपको मिलता है वो डिस्क्रिप्टिव आंसर में ही आपको अटैच करना पड़ता है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं ये बार कोड की बात चल रही है। ठीक है, फाइन, ये आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर बुक में ही अटैच करना पड़ता है। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आगे देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। फाइन, you will be allowed to leave the examination only after the conclusion of the paper if you have completed paper before time, remain in your seat till the conclusion of the exam। एग्जाम हॉल में बैठना होगा। ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन इज 3 hours। You will be required to submit descriptive answer book with OMR cover page to the invigilator before leaving the exam hall after conclusion of the exam। आपको दोनों एक साथ देना होगा, ऐसा नहीं कि OMR वाला आप पहले दे देंगे और डिस्क्रिप्टिव वाला बाद में देंगे, दोनों एक साथ देना है। इन्विजिलेटर विल गिव यू एक्नॉलेजमेंट ऑन पेज 2 ऑफ द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड का पेज 2 में एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, वो जरूर लीजिएगा, उसको बिना लिए मत जाएगा। कभी कभी आंसर्स
सीट इधर उधर हो जाता है, वो प्रूफ है कि आप एग्जाम हॉल में गए थे और आपने प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट लिया है। कैंडिडेट फाउंड कॉपिंग एंड रिसीविंग, कॉपी वगैरह नहीं करना, अदरवाइज आपको एक्सपेल कर दिया जाएगा। पार्ट 2 में 6 क्वेश्चंस होंगे, 6 में से क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा और आउट ऑफ द 5 आपको कोई 4 करना है, एक आप छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल रहता है। वर्किंग नोट आपके आंसर का ही पार्ट होगा। आंसर टू द क्वेश्चन आर टू बी गिवन ओनली इन इंग्लिश एक्सेप्ट इन द केस ऑफ कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड फॉर हिंदी मीडियम। इंग्लिश वाले बच्चे जो इंग्लिश मीडियम ऑप्ट किए वो इंग्लिश में ही आंसर देंगे, हिंदी में नहीं देंगे। हिंदी वाले बच्चे के पास ऑप्शन होता है, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम एक बार पार्ट 1 चलते हैं। पार्ट 1 आपका केस सिनेरियो एमसीक्यूज होता है, आप देख सकते हैं। पहला केस सिनेरियो प्रैक्टिकल है, ठीक है ना। हर एक केस सिनेरियो आपका 5 या 6 नंबर का होता है, ये जैसे 6 नंबर का है, ठीक है। दूसरा केस सिनेरियो भी 6 नंबर का है, सेकंड केस सिनेरियो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, दूसरा केस सिनेरियो भी 6 नंबर का है, तीसरा केस सिनेरियो 8 नंबर का है। 6 + 6 12 + 8 कितने हो गए? 20 हो गए। केस सिनेरियो ये भी प्रैक्टिकल है, 20 मार्क्स यहां पर आ गए। केस सिनेरियो 3, केस सिनेरियो 4 आपका 10 मार्क्स का है, तो टोटल आपके 30 मार्क्स हो गए। 4 केस सिनेरियो मिलेगा, 30 मार्क्स का यहां पर आपको पूरा प्रैक्टिकल दिया हुआ है। कभी कभी थ्योरी के भी क्वेश्चंस होते हैं, बट इस क्वेश्चन पेपर में थ्योरी का पार्ट केस सिनेरियो में नहीं दिया गया है। ठीक है सर, फाइन, नो प्रॉब्लम। आइए अब हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में आते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पार्ट 2, जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी और एंड आउट ऑफ द 5 आपको कोई 4 करना है, ठीक है, फाइन। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 1A के भी पार्ट्स हैं, जैसे देख सकते हैं 6 नंबर का है 1A, 1B भी प्रैक्टिकल है, ये 4 नंबर का है, 6 4 10 हो गया, और C ये थ्योरी है, तो ये मैंडेटरी थ्योरी हो गया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 मैंडेटरी है, तो ये 4 नंबर का थ्योरी आपका मैंडेटरी हो गया। टोटल हो गए 14 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी प्रैक्टिकल है, 6 नंबर का, 6 6 12 13 14, ये भी 14 नंबर का है, इसमें कोई थ्योरी नहीं है, दोनों ही प्रैक्टिकल है। 2A एंड 2B। 3A 6 नंबर का है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। 3B अगेन 8 नंबर का है, अगेन 14 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ये भी दोनों प्रैक्टिकल है। 4A ये भी प्रैक्टिकल है, 4B ये भी प्रैक्टिकल है। 4A आपका 6 नंबर का हुआ और 4B आपका 4 नंबर का हुआ। 4C यहां पर थ्योरी अटैच है 4 नंबर का, थ्योरी में भी ऑप्शन दिया हुआ है, या तो ये कर लीजिए, या तो C में आप एक प्रैक्टिकल का एक ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब विद इन द क्वेश्चन भी ऑप्शन दिया जा सकता है, ये आपका 4 नंबर का है। ठीक है, फाइन सर, नो प्रॉब्लम। तो आप चाहे तो पूरा प्रैक्टिकली कर लीजिए, थ्योरी एकदम ही गायब कर लीजिए, एक बस मैंडेटरी थ्योरी क्वेश्चन नंबर 1 में अटैच था, जो कि 4 नंबर का था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5A पूरा प्रैक्टिकल है, 6 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 5B भी पूरा प्रैक्टिकल है, 4 नंबर का, 6 4 10 हो गया, और 5C 4 नंबर का, 14 मार्क्स का ये भी आ गया। 6A 8 नंबर का हो गया, 6B आपका 6 नंबर का हो गया, ये भी 14 मार्क्स का हो गया। तो आप देख सकते हैं ये पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया। थ्योरी का यहां पर अगर आप थ्योरी देखेंगे तो थ्योरी यहां पर आपका मात्र 4 नंबर का इस पूरे पेपर में थ्योरी आया है, मैंडेटरी थ्योरी, और ये आपका ऑप्शनल है। ये जो 4 नंबर के बाद और देखिए प्रैक्टिकल दे दिया, तो वैसे देखा जाए तो 8 नंबर का थ्योरी है और मैंडेटरी थ्योरी है मात्र 4 नंबर का। पूरे पेपर में 4 नंबर का थ्योरी है। थ्योरी जब कम आता है तो बच्चों को और अच्छे मार्क्स सिक्योर करने पड़ते हैं, क्योंकि थ्योरी में थोड़ा मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। 100 आउट ऑफ 100, 96, 94, 97, 98, 99 तक भी बच्चों का आ जाता है। ठीक है, तो ये बस एक थ्योरी मैंडेटरी था, बाकी ऑप्शनल थ्योरी था। और ये पूरा क्वेश्चन पेपर का इवैल्यूएशन पार्ट 1 में 4 के सिनेरियो थे, चारों मैंडेटरी थे। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 मैंडेटरी था, आउट ऑफ रिमेनिंग एक आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, फाइन। हर एक क्वेश्चन के साथ 2 या 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, टोटल हर एक पार्ट का 14 मार्क्स होता है। 1A 1B 1C करके हर क्वेश्चन का भी पार्ट्स बनाया हुआ है। आंसर एक जगह रखिएगा, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1A कर रहे हैं तो 1B उसके बाद ही कीजिएगा, अगर अभी नहीं करे तो जगह छोड़ दीजिए, पेज छोड़ दीजिए। ये नहीं कि 1A पहले किए फिर 2A बाद में कर दिए फिर 3B कर लिए, ऐसे मत करिएगा। अगर 1 कर रहे हैं तो 1 का
सारा एक साथ करिएगा। अगर आपका उस समय नहीं हो रहा है तो आप जगह छोड़ सकते हैं, बाद में आप कर सकते हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई प्रेजेंटेशन वाइज आपको डाउट है तो प्लीज बताइएगा। स्टूडेंट का जो 94 मार्क्स जिसका आया है, जिसका 94 मार्क्स आया, उसका अगर आपको आंसर शीट चाहिए तो आप वो भी मंगवा सकते हैं मेरे से, ठीक है। अगर आप इसका आंसर शीट चाहिए तो मैंने इसको ग्रुप में पोस्ट किया हुआ है, आप जाके इसको भी इवैल्यूएट कर सकते हैं ताकि आपकी भी प्रेजेंटेशन ऐसी रहे, इससे भी बेहतर रहे, ताकि आप 100 आउट ऑफ 100 सिक्योर कर सके, ठीक है। फाइन सर, ग्रुप में मेरा पोस्ट है, अगर आपको ग्रुप लिंक नहीं मिला तो आप यहां पर मेल करके ग्रुप लिंक ले सकते हैं। सो ग्रुप लिंक के लिए आप मेल कर सकते हैं, अगर आप ग्रुप में ऑलरेडी हैं तो जरूरत नहीं है, अगर नहीं है तो आप मेल कर सकते हैं। क्लास एंड नोट्स के लिए आप यहां मेल कर सकते हैं, और अगर आपका कोई एकेडमिक क्वेरी है तो आप सीधा टेलीग्राम यूजर आईडी @class_by_aj में मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको सही लगा। एग्जाम से पहले मस्ट वॉच वीडियो है ताकि एक आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, आंसर शीट कैसे आएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम बच जाता है अदरवाइज। नहीं तो 5 मिनट भी अगर आप इस सब चीज़ों में लगाते हैं एग्जाम हॉल के बीच में तो 5 मिनट का भी काफ़ी महत्व होता है, एक एक मिनट का बहुत महत्व होता है, एग्जाम टाइम का बहुत महत्व होता है, ठीक है। आई होप बहुत अच्छे से हो गया है, सारी चीज़ें अच्छे से कवर हो गई है, सब कुछ अच्छे से करिएगा, सब कुछ पढ़ाया हुआ आएगा, कोई भी चीज़ बाहर से नहीं आएगा, जो पढ़ाऊंगा वही आएगा, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम हॉल के बाद आप मुझे ये मैसेज ज़रूर करिएगा, जो मैं इंतज़ार करूंगा। सबसे पहले तो मैसेज होगा, सर 100 आउट ऑफ 100 का मैंने टारगेट रखा था और मैंने 100 आउट ऑफ 100 मैंने अटेम्प्ट भी किया है, और अगर सब कुछ सही रहा तो 100 आउट ऑफ 100 मुझे मिल भी जाएगा। सारे क्वेश्चन पेपर स्टडी मटेरियल से आएंगे, स्टूडेंट्स एग्जाम के हॉल के बाद यही मैसेज करते हैं। सारे क्लास नोट से आएंगे, एमसीक्यू सारा इजी होगा, एसएफएम पेपर बहुत आसान आएगा, पेपर देने के बाद मज़ा आ जाएगा, सब कुछ पढ़ाया हुआ आएगा, कुछ भी इधर उधर से नहीं आएगा। आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपके मैसेज का इंतजार करूंगा। टेलीग्राम यूज़र आईडी @class_by_aj में मैं आपके मैसेज का इंतजार करूंगा। एग्ज़ाम हॉल के बाद आप तुरंत मुझे मैसेज कीजिएगा। बाकी कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ऑल द बेस्ट एंड वेरी वेरी बेस्ट। आपको साथ साथ मैंने इंपॉर्टेंट थ्योरी नोट्स भी दिया है, एमसीक्यू बुक भी दिया है, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी दिया हुआ है, फॉर्मूला बुक भी दिया हुआ है। फ्री रिसोर्सेज है ऑल स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं या नॉन रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, आप लोग उसको अवेल कर सकते हैं। एग्जाम के ऊपर कोई भी क्वेरी हो आप सीधा मुझे टेलीग्राम में मैसेज कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके पूरे क्वेरीज को सॉल्व करने का। आप एग्जाम नहीं दे रहे हैं, मैं भी आपके साथ एग्जाम दे रहा हूं। आप एग्जाम हॉल के अंदर रहेंगे, मैं एग्जाम हॉल के बाहर रहूंगा, मिलकर इस एग्जाम को सक्सेसफुल बनाएंगे, 100 आउट ऑफ 100 लाएंगे। हमारा 100% कवरेज है, तो 100 आउट ऑफ 100 आना तो बनता है। थैंक यू सो मच।